हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पहाड़ एवं पहाड़ियों से संबंधित 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इसे समझाने की भी कोशिश करूंगी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। तो ये जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, इन दोनों नदियों के बीच कौन से पहाड़ स्थित है? तो इसको हम मैप में एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट में देखिए, ये जो लाइन दिया है यह विंध्याचल की पहाड़ियाँ है, उसके बाद है नर्मदा नदी, उसके जस्ट नीचे है सतपुड़ा का पहाड़ियाँ, उसके जस्ट नीचे है ताप्ती नदी। तो फर्स्ट में है नर्मदा नदी, फिर उसके बीच में है सतपुड़ा की सरनी मतलब पहाड़ियाँ, फिर है ताप्ती नदी। तो ताप्ती और नर्मदा के बीच कौन से पहाड़ियाँ स्थित है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय जो है उसके सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। ये जो नामचा बरवा है यह असम में है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई-मुड्डी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नाई-मुड्डी की हाइट की बात करें, मतलब यह ऊंचा कितना है? तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ, जो झारखंड में है। और ये पारसनाथ की हाइट की बात करें तो 1365 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणियाँ जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके अलावा यह गुजरात, हरियाणा में फैली हुई है अरावली श्रेणी। नंदा देवी शिखर स्थित है। तो नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो जो हिमालय है इसकी सबसे ऊंची है कंचनजंगा। हिमालय की बात करें, ठीक है, तो हिमालय की सबसे ऊंची है कंचनजंगा, जो कि असम में, मतलब असम में नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। और इसकी हाइट की बात करें कंचनजंगा की तो 8598 मीटर इसकी हाइट है कंचनजंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है K2 यानी कि काराकोरम 2 से हो जाएगा दर्रा, ठीक है, के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो अगर भारत में अगर बात करें तो मतलब कि काराकोरम के बाद दूसरा नंबर में आता है सर्वोच्च पर्वत शिखर, तो वह है कंचनजंगा ही, क्योंकि जो काराकोरम है उससे हाइट में छोटी है कंचनजंगा, तो यह दूसरी नंबर पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की हाइट है। लेकिन आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट दिन के दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि अब न्यू बुक आ गया है, उसमें किसी बुक में 8849 मीटर दिया है, तो और किसी बुक में दिया है 8850 मीटर। तो इस कारण आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि इसकी हाइट जो है माउंट एवरेस्ट की यह बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। तो उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है ऑप्शन नंबर ए, अरावली। और आपको तो बता ही दिए है कि अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में फैली हुई है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी जो है यह ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य में स्थित है। और गुरु शिखर चोटी की हाइट की बात करें तो 1722 मीटर इसकी हाइट है। और ये जो गुरु शिखर चोटी है यह अरावली की पहाड़ियाँ में ही स्थित है।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हमारा, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहीं पर मिलते हैं वह निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, वहाँ पर कौन से पहाड़ स्थित है। तो इसको हम मैप में एक बार समझते हैं। तो देखिए, इधर से आया है वेस्ट और इधर से आया ईस्ट, मतलब कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कि जहाँ पे मिलन स्थान है उसे हम कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो उन दोनों के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थान को नीलगिरी की पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो ये जो नीलगिरी पहाड़ियाँ है इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडो बेटा। नीलगिरी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी है डोडो बेटा। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमस हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी, मतलब कि किस वर्ष विजय प्राप्त किए थे। तो 1953 ईस्वी में एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी, मतलब सबसे पहले जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे मतलब कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले विजय प्राप्त की, मतलब चढ़ने में विजय प्राप्त किए थे 1953 ईस्वी में। नंदा देवी चोटी है, तो नंदा देवी जो चोटी है यह कौन से हिमालय के भाग में स्थित है। तो यह कुमायूं हिमालय के भाग में स्थित है। तो हम हिमालय को पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर कर्व में होगा, मतलब कि जम्मू कश्मीर में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसको कर्व में लिखे पूर्व से पश्चिम की ओर। तो हम इसे एक बार समझ लेते हैं मैप में, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट में है काराकोरम पर्वत श्रेणी, फिर आते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर आते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी। तो पहला है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। तो चलिए इसको फिर सब हम अरेंज करते हैं। तो पहले हम क्या पढ़े, काराकोरम। तो काराकोरम हमारा 3 नंबर में है, फिर पढ़े लद्दाख 4 नंबर में है, फिर जास्कर 1 नंबर, फिर पंजाब लास्ट में है। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पंजाब श्रेणी। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है यह है ऑप्शन नंबर ए, गार्डविन ऑस्टिन। गार्डविन ऑस्टिन जो है यह भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी जो स्थित है यह स्थित है ऑप्शन नंबर ए, धौलाधर तथा पीरपंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। ये जो नंदा देवी है यह उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आती होगी। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ ऑप्शन डी, सेनोजाइक के द्वारा। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा ये हम क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर मतलब पढ़ चुके हैं एक बार। तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है ऑप्शन नंबर बी, अरावली श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा अजंता, जो है यह एक ही राज्य में फैली हुई है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है। तो सबसे प्राचीन वलित
वलित पर्वतमाला है ऑप्शन सी अरावली की। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली का सर्वोच्च शिखर कहलाता है, ये हमने पढ़ चुके हैं, गुरु शिखर, जिसकी हाइट की बात करें तो हाइट है 1722 मीटर। ठीक है, और ये अरावली जो है यह गुजरात और कहाँ बोले, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में फैली हुई है अरावली पर्वत। तो आई होप आप गुरु शिखर को समझ रहे होंगे, क्योंकि गुरु शिखर से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको गुरु शिखर वाला याद रखनी है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो ये जो प्रायद्वीपीय है इसके सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है ऑप्शन ए अनाईमुड्डी, यानी कि इसे हम प्रायद्वीप को हम ये भी कह सकते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुड्डी। और अनाईमुड्डी की हाइट की बात करें तो इसका हाइट तो एक बार बता चुके हैं हम 2695 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां का सम्मिलित स्थल है। तो ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां का सम्मिलित स्थल है। ये क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ चुके हैं। तो अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी पर्वत श्रेणियां का सम्मिलित स्थल क्या कहलाता है, कमेंट में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? तो भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्डेमम। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियाँ का सर्वोच्च शिखर। तो हमने पश्चिमी घाट का पढ़ चुके थे, तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर था अनाईमुड्डी, जिसकी हाइट 2695 थी। तो यहाँ पे पूर्वी घाट की बात कर रही है, तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट है 1500 मीटर। पूर्वी घाट की है महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट है 1500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है यह किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत। तो उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत का मुख्य प्रकार है। तो हिमालय जो है इस पर्वत का मुख्य प्रकार है ऑप्शन नंबर बी बलित पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये हमने क्वेश्चन बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर ए होगा गार्डविन ऑस्टिन, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो हिमालय में सर्वोच्च चोटी है, ये इसका राइट आंसर होगा, ये भी हमने पढ़ चुकी है हिमालय की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, तो कंचनजंगा, मतलब जो क्वेश्चन रिपीट हो रही है सोच लीजिए कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो यह है हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में कौन सी चोटी स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा नामचा बर्वे। तो ये भी हमने क्वेश्चन एक बार पढ़ चुके हैं कि नामचा बर्वे जो है यह असम राज्य में स्थित है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसतरी से हुई थी? तो हिमालय की उत्पत्ति हुई थी ऑप्शन ए टेथीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? संसार की बात करें, ठीक है, तो संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है गार्डविन ऑस्टिन K2। ठीक है, तो संसार यानी विश्व की बात करें, विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है गार्डविन ऑस्टिन। तो नंदा देवी स्थित है, तो नंदा देवी जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसे हमें मैप में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे एक बार मैप में समझते हैं। तो ये जो सिंधु नदी और सतलज नदी है, दो नदी है, इसके बीच के एरिया को पंजाब हिमालय और सतलज और काली नदी के बीच के एरिया को कुमायूं हिमालय, उसके बाद काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के एरिया को नेपाल हिमालय, उसके बाद तीस्ता नदी और देहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के एरिया को असम हिमालय।
तो पहला है पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। तो नदियाँ को भी देख लेते हैं। फर्स्ट में थी सिंधु नदी, फिर है सतलज नदी, फिर है काली नदी, फिर तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको दिहांग इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यह जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, उसीलिए इसे दिहांग भी लिखा जाता है। तो अब हम इसे सूची में मिलान करते हैं, ठीक है। तो पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय जो थे यह सिंधु और सतलज के बीच थे, तो इसका एक हो जाएगा 3, ठीक है। कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय थी मतलब सतलज और काली नदी के बीच, तो इसका होगा 1 नंबर। सी का देखते हैं नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय थे काली नदी और तीस्ता नदी के बीच, यानी कि 4 नंबर। और असम हिमालय थे तीस्ता एवं दिहान नदी के बीच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट में होगा 1 का 3 सिंधु और सतलज, फिर हो जाएगा वी का हो जाएगा 1 सतलज और काली, और सी का हो जाएगा काली तथा तीस्ता और तीस्ता एवं दिहांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, उसीलिए ज़्यादातर रिपीट हो जा रहा है ये क्वेश्चन। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो एग्जाम में मतलब बार बार पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि काराकोरम का पूर्व नाम क्या था। तो इसका पूर्व नाम था कृष्णागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो हमने पढ़े फर्स्ट में सिंधु, फिर सतलज, फिर काली थी, ठीक है। तो फर्स्ट में थे पंजाब, फिर कुमायूं, तो ये आंसर क्या होगा कि सतलज और काली नदी के बीच है कुमायूं हिमालय। अब बात कर रहे हैं काली नदी और तीस्ता नदी के बीच, तो कुमायूं के बाद कौन से हिमालय थे। तो कुमायूं के बाद थे नेपाल हिमालय, नेपाल के बाद थे असम हिमालय। तो मेरा 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने बहुत ही अच्छे से कोशिश समझाने की भी कोशिश की हूँ। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाइए।